भारतीय बोर्ड के सेक्रेटरी जय शाह आईसीसी पर कब्जा करना चाहते हैं। और शाहिद साहब, ये तो बड़ी परेशानी की बात है, जय शाह को चाहिए फुल कंट्रोल। वो समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। देखिए, फाइनेंशियली इंडिया इज अ बिग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के न्यू चेयरमैन होंगे जय शाह, या ये कहा जाए कि भारत अब आईसीसी पे भी कब्जा करने वाला है। वो अपनी मनवाते हैं क्योंकि पैसे की पावर जो है वो सारी पावर से ऊपर है। और मेरे ख्याल में जय शाह जहाँ हम कभी कभार उसको क्रिटिसाइज करते हैं, आई थिंक अच्छे काम पे उसको अप्रिशिएट भी करना चाहिए। तो वेरी वेल डन, और ये एक बहुत अच्छा डिसीजन लिया चेयरमैन एसीसी। उनके बीच में कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है, और मसला ये कि जय शाह पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके जो वालिद साहब हैं अमित शाह, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। और किया जा रहा है, तैयारियां की जा रही कि हमने फरवरी 2025 में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जो है वो होस्ट करनी। लेकिन खबर ये आई है इंडिया से कि जो एसीसी के चेयरमैन है जय शाह जिनका नाम है, और वो बहुत से एशिया कप के वाले से भी देखा जाए तो बड़ी तनकीद की जद में रहे, और वो अपनी मनवाते हैं क्योंकि पैसे की पावर जो है वो सारी पावर से ऊपर है। मासवाए एक पावर के सलमान भट्ट साहब आईसीसी के चेयरमैन अगर बनते हैं जय शाह, तो आप समझते हैं चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान को कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है? देखिए, अगर उन्होंने काम खराब करना हुआ तो वो बने बगैर भी कर लेंगे। बहरहाल इंडिया में कुछ पढ़े लिखे लोग भी डेफिनेटली मौजूद हैं जो कि चाहते हैं कि खेल को फ़रोग दिया जाए, खेल को प्रमोट किया जाए। पाकिस्तान जाना चाहिए इंडियन टीम को। एक दो उनके टॉक शोज देखे जिसमें वो क्लेम कर रहे हैं, एक्स क्रिकेटर कह रहे जाना चाहिए, लेकिन बीच में कुछ पॉलिटिक्स आ जाती है। और मसला ये कि जय शाह पॉलिटिक्स का हिस्सा है। उनके जो वालिद साहब हैं अमित शाह, वो इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं। और जब तक कहा जाता है कि मोदी की हुकूमत है तब तक इंडियन क्रिकेट टीम, अच्छा बाकी सारे खेल हो जाते हैं, कबड्डी है वो पाकिस्तान आ जाते हैं। अभी चैंपियनशिप हो रही है कराटे की, मार्शल आर्ट्स, वो एमएमए में इंडिया की टीम आई और हमारे ग्राउंड में मैच हो रहे हैं, और जहां पर मैच हो रहा है, और वहां पर मेरा ख्याल जिस तरह से धुलाई हुई है, मेरा ख्याल इस धुलाई से डरते हुए वो कहते हैं कि पाकिस्तान में हमें ये कंसर्न है। आई गेस देखिए, स्पोर्ट है स्पोर्ट, इसको पॉलिटिक्स से सेपरेट रखना चाहिए। लेकिन बात वो नहीं है जो वो बात करते हैं। बात है कि इकोनॉमिकली हिट करते हैं पाकिस्तान को। क्रिकेट जब आती है तो एक इंडस्ट्री की तरह वो चलती है, चीज़ें इंडस्ट्री की तरह मूव करती हैं और मुल्क में रेवेन्यू आता है। दैट इज़ वेयर दे वांट टू स्ट्राइक। वो ये सिक्योरिटी का कोई चक्कर नहीं है, वो सिर्फ एक गिमिक है। ये बात खुले आम ज़द-ए-आम है, ये ऐसे कि इसमें कोई ढकी छुपी चीज़ नहीं है। पता नहीं कहते नहीं है वो इस तरह, कहते बस यही है कि सिक्योरिटी के कंसर्न। हालांकि इधर फिर रही है अभी उनकी ये वाली टीम भी। और मैं आपको बताऊँ कि उधर कोई ऐसा सच नहीं है। जब क्रिकेट की टीम आती है ना तो सिक्योरिटी के तो लेवल ही और होते हैं प्रेसिडेंशियल। तो अभी जहाँ पर कर रहे हैं वहाँ पे अच्छी सिक्योरिटी है, लेकिन नथिंग लाइक क्रिकेट। और इस सूरत को देखते हुए मल्टीपल ऑप्शन भी दिए गए इंडियन टीम को। लाहौर में उनके मैचेस सारे शेड्यूल कर दिए गए कि आपने लाहौर से बाहर नहीं जाना। एक ऑप्शन दिया गया, जो खबरें ये थी कि आप वापस भी जा सकते हैं इंडिया मैच खेल के, विच इज़ अपेरेंटली पॉसिबल नहीं लगता, वो ट्रैवल और ये सारी चीज़ें। लेकिन आप समझते हैं कि दोबारा से हाइब्रिड मॉडल आईसीसी के लिए भी अडॉप्ट किया जाएगा या करना चाहिए? लेकिन नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, बिकॉज इट इज़ अ जोक। आप कौन से कंसर्न की बात कर रहे हैं? वहीं ऑस्ट्रेलिया, वहीं पे इंग्लैंड, वहीं पे साउथ अफ्रीका, वहीं पे न्यूजीलैंड, वहीं पे सारी दुनिया। एक आपके लिए लहदा कोई सिक्योरिटी रेंज हो, ये है ही नहीं हमजा। ये तो सिर्फ एक दिखाने। चैंपियन ट्रॉफी बन गई मुअम्मा। वहाँ जय शाह आईसीसी का चेयरमैन बनने जा रहा है, और यहाँ चैंपियन ट्रॉफी की पाकिस्तान में होने की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। ये कहना है पाकिस्तानी मीडिया का, जो एक भौचाल मचा रखा है जिसने। तो मैं आपको बताता चलूं कि जय शाह साहब जो आईसीसी के प्रेसिडेंट बनने जा रहे हैं, वो पहले भी आईसीसी की फाइनेंस कमेटी का हिस्सा थे। अगर जय शाह नहीं चाहते पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में करवाना, तो वो कभी भी बजट को मंजूर ना करते। तो चैंपियन ट्रॉफी का जो अप्रूव होकर पाकिस्तान को मिला है, जिसके बाद उन्होंने अपने ग्राउंड्स की रिपेयरिंग का काम जारी किया है। तो अब आपको एक बात समझनी होगी भाईजान, कि अगर चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में ही होनी थी तो जय शाह वो बजट कभी मंजूर ना करते। लेकिन जय शाह जो सुप्रीमेसी है, वो क्रिकेट को एशिया में लेना चाह रहे हैं, वो लेके आ रहे हैं, ताकि वो कहते हैं कि यूरोप को बड़े इवेंट ना मिले। जिस तरह हमने अभी 2023 का वर्ल्ड कप होस्ट किया, उसी तरह वो चाहते हैं कि पाकिस्तान भी होस्ट करे चैंपियन ट्रॉफी को। लेकिन उनका एक स्टांस और भी बिल्कुल क्लियर है। उन्होंने कहा कि जो भारत है वो एशिया कप और चैंपियन ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान नहीं जाएगा। तो जैसे ही अब भारत नहीं जाएगा तो चैंपियन ट्रॉफी जो होगी हाइब्रिड मॉडल भी आएगा।
क्योंकि जब जिसमें पाकिस्तान और जो भारत है उसके मैचेस या तो बारबाडोस अमेरिका में कराने पर तजवीज़ है या उनको यूएई में करवाना जाएगा के लिए है। एक वो मैंने ऐसे कहा ना कि फील्ड बिछा ली जाती है पहले से कि बात ये करेंगे तो ये परसेप्शन क्रिएट करनी है। बात फाइनेंशियल है, बात फाइनेंशियल है। अगर इतना ही नाराज हैं तो भाई फिर वर्ल्ड कप का मैच भी ना खेलो, फिर कोई भी मैच ना खेलो, फिर पाकिस्तान को क्यों बुलाया? लड़के तो हमारे ही है ना। तो वो इट इज़ अबाउट फाइनेंसेस, इट इज़ नॉट अबाउट के जो वो क्लेम करते हैं। अच्छा, इंडियन मीडिया ये कहता है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट जो है होस्ट करना पाकिस्तान केपेबल नहीं है, पाकिस्तान के पास उस तरह से रिसोर्सेज नहीं है। तो मेरा ख्याल इस प्लेटफॉर्म से अगर आप एक छोटा सा उनका मसला पता है क्या है कि उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को किसी भी चीज़ में कैपेबल या तो नहीं समझते, ठीक है, या वो समझते हैं कि जो हम कर सकते हैं ना वो ये नहीं कर सकते। देखिए फाइनेंशियली इंडिया इज़ अ बिग पावर, इसमें कोई शक नहीं है। और ये इसमें कोई पाकिस्तानी कभी मैंने तो ये तो नहीं कहता सुना कि जी हम दोनों एक जैसे हैं। ऑब्वियसली दे आर बिगर इकोनॉमिक पावर, वो मानते हैं, बिल्कुल वो मानते हैं। लेकिन जब वो ये बात करते हैं ना कि आप फलां चीज़ नहीं कर सकते, तो बड़े मौक़ों पे पाकिस्तान ने ऐसी चीज़ें करके दिखाई हैं कि वो आराम से सोच रहे थे कि ये नहीं कर सकते, तो ये भी हो जाना है। अगर होगा इधर, अगर कोई वैसे कोई बदनीयती से कोई कुछ और ना कर गया तो होगा और हो जाएगा इंशाल्लाह, अच्छा हो जाएगा। तो बात यह है कि जहाँ जहाँ आप जाके खेलते हैं वहाँ तो पूरे मुल्क में 2 ग्राउंड, एक ग्राउंड में जाके पूरी सीरीज जिम्बाब्वे नहीं खेल के आए अभी। तो उनके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है? तो ये बातें मत करें, ये बातें छोड़ दें। आप ठीक है हमारे रिलेशंस उस तरह से नहीं है, बट डेयर टू स्पीक द ट्रुथ। खोल के कहो ना तुहानू पैसे नहीं देने गए या तुसी पैसे ना बना लो, इस वजह से नहीं करना, तो ये और कोई बात नहीं है। और उनके लोग एग्री करते हैं। वी डू प्रोग्राम्स ऑन द यूट्यूब एवरी डे, तो वहाँ पे लोगों को पता है ये बात होती है। इट इज़ नॉट वॉट इट सीम। वो एक परसेप्शन ये क्रिएट किया गया। वहाँ पे भी बहुत लोग समझते हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही है ये ठीक है, बट वो बात और होती है और बात की और जाती है। अच्छा, जिस ओहदे पर ये जा रहे हैं, आईसीसी में मुख्तलिफ ओहदे हैं, वहाँ पर हमने देखा कि पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर भी प्रेसिडेंट के ओहदे पर रहे, तो उस ओहदे की इतनी वो नहीं थी, अथॉरिटी नहीं थी जहाँ पर वो कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए वहाँ पर बैठ के कोई बेहतर कर सकते। देखिए ये तो डिपेंड करता है ना कि आपकी अथॉरिटी क्या है, आप कर उधर क्या कर सकते हैं। कोई भी बंदा जब उधर जाता है वो अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए तो नहीं जाता, तो ग्लोबल गेम के लिए जा रहा होता है। और यही अगर ये जयशाह बनते हैं तो फिर ये इनके क्रेडेंशियल्स उधर एज जो भी इनकी अथॉरिटी होगी उसका इस्तेमाल ग्लोबल गेम के लिए होगा, ना कि वो इंडिया क्रिकेट के लिए इस्तेमाल होगा। लेकिन अपेरेंटली तो ऐसा लगता है कि नेशनल इंटरेस्ट होगा, इंडिया जो चाहेगा। देखिए वो तो बाहर से भी है। अच्छा, बिकॉज दे आर द जायंट इकोनॉमी, और वो क्रिकेट में बहुत उनकी फंडिंग है, रेवेन्यू बहुत वहाँ से आता है, सो दे कॉल द शॉट्स। एशिया के वाले से कहा जाता था, एशिया कप के वाले से, कि इंडिया रेवेन्यू नहीं लेता, जो जनरेट होता है बाकियों को दे देता है। क्या परसेंटेज जिसमें पाकिस्तान को भी मिलता? जी बिल्कुल।